12वें स्वर्ण कलश की दूसरी सारांशिक कथा में सभी दर्शक श्रोता मावली को मैं नमन करता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके कष्ट श्री हरि अवश्य हरेंगे। ये वचन है और ये वचन साईनाथ महाराज का है, ये फेल नहीं होगा। आपके जीवन में खुशियाँ आएगी और आपके हृदय में जो संशय है विराजमान है, जो घर कर के बैठा है, ये सारे संशय दूर होंगे और घर से अविद्या का नाश होगा। आदि व्याधि भवताप और त्रिविध संकट ये सब दूर होने वाले हैं। ऐसी साईनाथ महाराज की अद्भुत लीला है और ये कथा है। कैलाशवासी गुरु गोलभ स्वामी गेरुआ वस्त्रधारी आत्मज्ञानी संत के परम शिष्य नासिक के मूले शास्त्री, जिनकी कृपा से, अपने गुरु की कृपा से जिनको वेद विद्या में जो पारंगत थे, सामुद्रिक शास्त्र में पारंगत थे, ज्योतिष विद्या में पूर्ण पारंगत थे और 6 शास्त्रों का अध्ययन भी था। सब ऐसे अनेक शास्त्रों से पारंगित मूले शास्त्री को साईनाथ महाराज ने मन में सोचा कि इन्हें शिरडी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि साईनाथ महाराज अंतर्ज्ञान से जान लेते थे जो किसी सच्चे आत्मज्ञानी संत की सेवा कर रहा है पूर्ण विश्वास के साथ और जिसके मन में पवित्रता और अपवित्रता, जाति पाति का भेदभाव है, और क्यों ना इस भेदभाव को मैं दूर करूं और उनका कल्याण करूं, ऐसी भावना वो रखते थे। और वो चाहते थे कि मूले शास्त्री शिरडी में मुझसे अवश्य मिले। साईनाथ महाराज एक लीला करते, उन्हें गोपाल राव बूटी से मिलाते हैं। बापू साहब बूटी जो साईनाथ महाराज के परम भक्त हैं, जिन्हें गजानन महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि तुमसे एक पुण्य काम होगा। साईं मंदिर जो है वो उनके आशीर्वाद से बना है, उनके पैसों से बना है। और वो बूटीवाड़ा जो है वो बापू साहब बूटीज का है, जहाँ कृष्ण मंदिर की जगह साईं मंदिर का निर्माण हुआ, जहाँ कृष्ण की मूर्ति बैठी जाती थी, बैठाली जाने वाली थी, साईं ही बैठे। उसका रहस्य मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब ये कथा आगे जाती है। गोपाल राव बूटी से मिलने के बाद इनके मन में परिवर्तन हुआ मूले शास्त्री का, और उन्होंने तय कर लिया कि अब साईनाथ महाराज के दर्शन करना, और वो अपने मित्रों के साथ निकल गए। और साईनाथ महाराज ने जान लिया कि मूले शास्त्री मुझसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कुछ फल खरीद लिए, आम खरीद लिए, केले खरीद लिए और कुछ खाद्यान्न, कुछ अच्छे मिष्ठान वगैरह खरीद लिए भक्तों के लिए। मूले शास्त्री जो है वो साईनाथ महाराज के दर्शन के लिए सुबह सुबह पहुंच गए। उस समय साईनाथ महाराज आम बांट रहे थे, और आम बांटने से पहले वो ऐसे ही आम नहीं देते जैसे अपन लोग दे देते हैं। वो आम को पहले गोल गोल मसलते हैं और बड़ी चतुराई से आम के और गुठली के बीच के रस को निकालते हैं। इतनी चतुराई से उसको गोल गोल घुमाते हैं कि आम मुंह में लेने के बाद उसका रस आ जाता था और तुरंत छिलका और गुठली फेंक दिए जाते थे। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो रहस्यमय कथा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और बापू साहब बूटी से जो कृष्ण मंदिर बनाने वाले थे,
उसमें साईं कैसे विराजित हुए वो भी बता दूंगा, और आगे कथाओं से भी सिद्ध होगा। साईनाथ महाराज ने बकुनी के सामने भक्तों को केले भी दिए और केले के छिलके निकालकर अपने पास रख लेते थे। और वो क्यों रखते थे, ये इसका भी रहस्य मैं बताऊंगा। ये 3 चीज अगले वीडियो में बताऊंगा। बापू साहब बूटी द्वारा कृष्ण मंदिर बनाया जा रहा था, साईनाथ कैसे विराजमान हो, क्या रहस्य है, क्या कृष्ण कृपा हुई है। और दूसरा, आम को वो गोल गोल क्यों घुमाते थे, उसका रस निकालकर भक्तों को सीधा आम क्यों देते थे वो। तीसरा, भक्तों को जब केले देते थे उसको उनका छिलका वो निकाल लेते थे, अपने पास रखते थे, क्यों रखते थे। अब चौथा, कथा आगे बढ़ती है। मुले शास्त्री प्रार्थना करते हैं साईनाथ महाराज से कि आपका हाथ दिखा दीजिए। तो वो हाथ नहीं दिखाते, इधर किधर की बातों में लगा लेते और उनको 4 केले छिलके वाले दे देते। इतने में बापू साहब जोग के साथ वो साठेवाड़ा की ओर चले जाते। अब साईनाथ महाराज क्या कहते हैं अपने जो दरबारीगण बैठे उनसे कहते हैं कि दोपहर की आरती के समय गेरुआ वस्त्र करेंगे, थोड़ा सा गेरू लेके आना। कोई इसका मतलब नहीं जाने कि गेरू लाने का क्या कारण है, गेरुआ वस्त्र करेंगे करके ये क्यों कह रहे हैं, इसका रहस्य किसी ने नहीं जाना। और सभी भक्त चले गए। बापू साहब जोग के साथ मुले शास्त्री भी चले गए और साईनाथ महाराज वायु सेवन करने के लिए लेडीबाग चले। मुले शास्त्री जी स्नान ध्यान करने के बाद अपने कर्मकांड में जुड़ गए, अग्निहोत्र और पूजा की तैयारी करनी है। बापू साहब जोग ने बोला कि दोपहर हो गई, चलिए पूजन आरती में चलेंगे साईनाथ महाराज की। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने अग्निहोत्र में भिड़ा हूँ, कर्मकांड में भिड़ा हूँ, मैं पूजन करूँगा, आप शाम के वक्त चलेंगे, आप चले जाओ। आरती की थाली लेके बापू साहब जोग चले जाते हैं और उसी समय वहां पर बापू साहब बूटी भी मिले, बैठे रहते हैं। वही बापू साहब बूटी जो शिरडी आने से पहले मुले शास्त्री बापू साहब बूटी से मिले थे और उनसे पूरी जानकारी लिए थे, वही बापू साहब बूटी भी वहां पर बैठे थे। बूटी को वो कहते हैं कि उस नए ब्राह्मण से दक्षिणा लेके आओ और इधर आरती प्रारंभ हो जाती है। और जैसे ही खबर मुले शास्त्री को मिलती है तो वो घबरा जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगते कि मैं दक्षिणा इन्हें कैसे दूं, और मैं इनका शिष्य भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी बापू साहब बूटी को इन्होंने भेजा है तो मैं स्वयं चलता हूं। और वो स्वयं वहां पर गए और जाने के बाद ही साईनाथ तो महाराज जानते ही थे कि इनके मन में पवित्रता और अपवित्रता का, जाति और पाति का भेदभाव, लेकिन एक सच्चे आत्मज्ञानी संत के शिष्य थे, उनके जीवन के संशय दूर करना चाहते थे, उनके मन को निर्मल बनाना चाहते थे। इस कारण ये लीला की योजना की गई और उन्होंने दूर से पुष्प फेंके और जैसे ही पुष्प का स्पर्श हुआ उनके गुरु के उन्हें दर्शन हुए। कैलाशवासी गेरुआ वस्त्रधारी अग्निहोत्र गुरु गोलभ स्वामी एक मस्जिद में कैसे विराजमान हो गए, वो आश्चर्यचकित हो। उन्होंने अपने आप की चिकोटी ली, कहीं ये स्वप्न तो नहीं, लेकिन फिर देखे तो फिर बैठे।
उनका अश्रुपात हुआ, अष्टभाव उदित हुए, शरीर कंपित होने लगा और वो चीख चीख के रोने लगे, सिसकियां भरने लगे और चरणों पर गिर गए। और चरणों पर गिरने के बाद देखे तो उनकी आरती चल रही थी और ये अपने गुरु गोलक स्वामी की का जयकारा कर रहे थे, उनका गर्जन कर रहे थे। तब भी उन्हें वही गुरु दिखाई दे रहे थे, गोलक स्वामी। और जैसे ही फिर खड़े होते हैं तो साईनाथ महाराज के रूप में दिखते और दक्षिणा के लिए वो हाथ बढ़ाते, भिक्षाम दे। और वो दक्षिणा नहीं देना चाहते थे, लेकिन यहां उनके पूरे कुविचार नष्ट हुए, उनके पूरे संशय नष्ट हुए, उनके अंदर का भेदभाव नष्ट हुआ, मैं और तू की भेद दृष्टि समाप्त हुई। उनके गुरु के वहां पर दर्शन हुए, जो एक कर्मकांडी अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, और उन्होंने मंदिर और मस्जिद का जो भेदभाव था वो दूर हुआ, सारे संशय दूर हुए, मन में अष्टभाव उदित हुए और फिर से अश्रुपात हुआ और फिर अश्रुपात करते हुए उन्होंने दक्षिणा दी और चरणों पर गिर गए। और चरणों पर गिरने के बाद सबको ये पता लग गया, उन्होंने सबको बताया कि साईनाथ महाराज ने गेरू क्यों मंगाए थे, भगवा वस्त्र करेंगे करके क्यों कहा था। उसका कारण मूले शास्त्री ने बताया। सबने साईनाथ महाराज की सर्वज्ञता को जान लिया। उन्होंने बताया कि मेरे जो गुरु गोलक स्वामी कैलाशवासी वो गेरुआ वस्त्रधारी है, और साईनाथ महाराज ने मुझे आज अपने गुरु का दर्शन इस मस्जिद के अंदर दिए। उनकी सर्वव्यापकता धन्य है, वे आत्मा और परमात्मा है। और सभी आत्मज्ञानी सदगुरु जो होते हैं वो शरीर से भले ही अलग अलग है, लेकिन उनकी आत्मा एक ही होती है। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज के, अपने अपने गुरु महाराज के, जो भी हो, मन का संशय निकाल लीजिए, भेदभाव खत्म कर दीजिए। साईनाथ महाराज आत्मा परमात्मा है। जहां पर उनका मंदिर बना वहां कृष्ण बैठने वाले थे। अगले वीडियो में मैं 4 आम का रहस्य बताऊंगा, 4 केले का रहस्य बताऊंगा, और ये मंदिर कैसे बना उसका रहस्य बनाऊंगा। क्यों कृष्ण भगवान ने साईनाथ महाराज का मंदिर बनवाया, उन्होंने ही बनवाया है, उनके सिवा और कोई नहीं है। क्योंकि गुरु के बिना हृदय में अंधेरा रहता है, और गुरु ज्ञान देंगे तो मैं ही दिखाई दूंगा। साईनाथ महाराज का जो मंदिर है वो ज्ञान सूर्य है, और उस सूर्य के उजाले में ही आपको कृष्ण दिखेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।